अमरीकी सदर का ईरान से यूरेनियम निकालने के फैसले से यू टर्न। ट्रंप का कहना है कि ईरानी यूरेनियम निकालने का नहीं सोच रहा। ईरानी यूरेनियम गहराई में दफन है और उसे निकालना बहुत मुश्किल है। ईरान भी इतनी गहराई से यूरेनियम नहीं निकाल सका। अपने नेटो इत्तेहादियों को ताने देते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि आप न हुर्मज़ जाकर अपना हक खुद लें, हम मजीद मदद नहीं करेंगे। ईरान जंग में बरतानिया ने साथ देने से इनकार किया। अमरीका अब आपकी मदद के लिए वहां मौजूद नहीं होगा, आपको अपने लिए खुद लड़ना सीखना पड़ेगा। फ्रांस ने भी ईरान जंग में कोई मदद नहीं की। ईरान जंग इख्तिताम के करीब है। ईरानी सदर ने जंग के खात्मे के लिए एक बार फिर अपने मुतालिबात दोहरा दिए। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारे मुतालिबात पूरे किए जाएं तो जंग खत्म कर देंगे। जमानत दी जाए कि ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। जंग और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सदर ने आबना हरमौज की बंदिश का जिम्मेदार भी अमरीका और इजराइल को करार दिया। मसूद पेज़ेश्कियान का सदर यूरोपीय काउंसिल से टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के साथ यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ को मुतासिबाना करार दिया। ईरान की इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों की बरसात। पासदारान इनकिलाब ने मिसाइल हमलों की 88वीं लहर छोड़ दी। पासदारान इनकिलाब का कहना है कि हमलों की नई लहर का नाम या फातिमा-तुज़-ज़हरा रखा गया। दुश्मन अहदाफ पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरानी क्लस्टर बमों से तल अबीब लरज़ उठा। कई मकामात पर आग भड़क उठी। पासदारान इनकिलाब का खलीज फारस में इसराइली कार्गो जहाज को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत पर भी हमले। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है कि नेटो अफवाज ने ईरान से दागा गया एक और मिसाइल मार गिराया। ईरान जंग के आगाज के बाद ये चौथा मिसाइल हमला था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की पर मिसाइल हमले की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अपने तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि तुर्की को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से होशियार रहने की ज़रूरत है। ईरान का आज से खित्ते में मौजूद अमरीकी टेक कंपनीज को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इनक़िलाब ने अमरीकी IT, कम्युनिकेशंस और AI कंपनीज के अमले को फौरी इनख़ला की हिदायत कर दी। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, टेस्ला, HP समेत दीगर कंपनीज खित्ता छोड़ जाएं। कंपनी के मुलाजमीन और आसपास के रिहायशी भी 1 किलोमीटर के दायरे से निकल जाएंगे। अमरीकी फोर्सेस को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान की कार्रवाइयां दुश्मन जारह कुव्वतों के खिलाफ हैं। जारह दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का। जरा देखें हमने उनकी फजाई कमान के साथ क्या किया। दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। इजराइल खुलेआम दवासाज कंपनीज पर बमबारी कर रहा है। इजराइल के जंगी जराइम और अज़ाइम वाज़ेह हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ की दुश्मनों को सख्त वार्निंग। बोले कि दुश्मन एक हमला करेगा तो जवाब में कई हमले किए जाएंगे। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा कि ट्रंप खार्ग में फौज भेजने का फैसला तो कर सकते हैं लेकिन वापसी का नहीं। अमरीकी फौज खार्ग आने के बाद वापस नहीं जाएगी। पाकिस्तान और चीन का ईरान में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 निकाती इक़दामात का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बीजिंग का दौरा। स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। बीजिंग में दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम मुलाकात। 5 निकाती मुसव्वदे के मुताबिक जंग से मुतासरा तमाम इलाकों तक इमदाद की फराहमी लाज़मी करार। पाकिस्तान और चीन का अमन मुज़ाकरात जल्द शुरू करने पर जोर। ईरान और खलीज के ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती की हिफाजत ज़रूरी करार दे दी। फरीक़ैन से गैर फौजी अहदाफ पर हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालिबा। आबना हरमौज समेत अहम समुद्री रास्ते खोलने की अपील कर दी। फरीक़ैन ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। पाकिस्तान और चीन का मुतालिबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि चीन और पाकिस्तान हर हाल में स्ट्रैटेजिक शराकतदार हैं। अमरीकी फौज ईरान में जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। जरूरत पड़ी तो जमीनी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट की ईरान जंग पर न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि ईरान ने डील ना की तो मजीद सख्त हमले करेंगे। आने वाले दिन ईरान जंग के लिए फैसला कुन होंगे। तनसीबात बचाने के लिए दी गई मोहलत नहीं बढ़ेगी। खित्ते में इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर ईरानी खतरे को मुस्तकिल खत्म करेंगे। सदर ट्रंप मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान अक्लमंद हुआ तो मुआहिदा कर लेगा।
امریکہ کے پاس آپشن زیادہ، ایران کے پاس کم ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو جنگ جاری رکھنے کو تیار ہیں۔ آبنہ ہرمز کی بندش صرف ہمارا مسئلہ نہیں۔ امریکی جنرل ڈین کین بولے کہ ایران کی اہم صنعتوں اور تحقیقاتی مراکز پر حملے جاری ہیں۔ اپنی جنگ خود لڑیں، ہم مزید مدد نہیں کریں گے۔ امریکی صدر اپنے یورپی اتحادی ممالک برطانیہ اور فرانس کے خلاف ہو گئے۔ کہا کہ آبنہ ہرمز جا کر اپنا حق خود چھین لیں۔ ایرانی قیادت کے خاتمے کے مشن میں برطانیہ نے ساتھ دینے سے انکار کیا، اب جا کر خود بھگتیں۔ امریکہ اب آپ کی مدد کے لیے وہاں موجود نہیں ہوگا، آپ کو اپنے لیے خود لڑنا سیکھنا پڑے گا۔ فرانس نے ایران کے خاتمے کے مشن میں کوئی مدد نہیں کی، فرانس کا یہ رویہ یاد رکھا جائے گا۔ برطانیہ جیسے ممالک کو جیٹ فیول کی قلت کا سامنا ہے، امریکہ سے تیل خریدیں، ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ امریکی چینل سی بی ایس کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی یورینیم نکالنے کا نہیں سوچ رہا۔ ایرانی یورینیم گہرائی میں دفن ہے اور اسے نکالنا بہت مشکل ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ آبنہ ہرمز کھلوائے بغیر جنگ ختم کرنے پر تیار ہیں۔ آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے یورپی اور خلیجی ممالک پر زور دیا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ عرب ممالک سے جنگ کے اخراجات مانگ سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کا کم آمدن اور غریب افراد کو ریلیف دینے کا منصوبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی صورتحال پر اجلاس، بچت اور کفایت شعاری کے لیے جاری اقدامات کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی متعلقہ وزارتوں کو صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد حتمی تجاویز پیش کرنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی پر سخت اقدامات کا حکم۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت نے تیل کی قیمتوں کو بڑھنے سے روکا، عام آدمی کو 129 ارب روپے کا ریلیف دیا۔ عوام کو ریلیف دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاسداران انقلاب نے میزائل حملوں کی 88ویں لہر چھوڑ دی۔ اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملوں کی نئی لہر کا نام یا فاطمۃ الزہرا رکھا گیا۔ دشمن اہداف پر ڈرونز اور بیلسٹک میزائل داغے۔ ایرانی کلسٹر بمبوں سے تل ابیب لرز اٹھا۔ تجارتی اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، درجنوں گاڑیاں جل گئیں۔ پاسداران انقلاب کا خلیج فارس میں اسرائیلی کارگو جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت پر بھی حملے۔ ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ نیٹو افواج نے ایران سے داغا گیا ایک اور میزائل مار گرایا۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد یہ چوتھا میزائل حملہ تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ترکی پر میزائل حملے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اپنے ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا کہ ترکی کو فالس فلیگ آپریشن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور نیٹو کے یورپی ارکان میں بڑی دراڑ پڑ گئی۔ نیٹو ممالک کا ایک بار پھر امریکہ کی مدد سے انکار۔ اٹلی نے امریکی فوجی طیاروں کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی۔ بلومبرگ کے مطابق امریکہ کو سسلی کا فضائی اڈہ استعمال کرنے سے روکا گیا۔ فرانس نے بھی امریکہ کے جنگی طیاروں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کے لیے فوجی ساز و سامان سے لدے امریکی طیاروں کو راستہ نہ دینے کا فیصلہ۔ اسپین نے بھی امریکی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ پولینڈ نے پیٹریاٹ دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر قطری امیر کی متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات، خطے کی تازہ صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بات چیت۔ لاہور میں موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری، صوبائی دارالحکومت میں اولے پڑنے سے زمین سفید ہو گئی۔ جوہر ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، گرین ٹاؤن میں اولے پڑے۔ اولوں سے اپنی گاڑیاں بچانے کے لیے شہریوں کی دوڑیں۔ اچھرا، مال روڈ، ہال روڈ، جیل روڈ، کینال روڈ پر بادل کھل کر برسے۔ لاہور میں بارش اور ژالہ باری کے بعد ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ اوکاڑا، وزیر آباد، قصور، پتوں کی سمیت کئی علاقوں میں ژالہ باری ہوئی۔ قصور میں شادی ہال کی دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ کوٹ رادھا کرشن روڈ پر پیٹرول پمپ کی چھت بھی گر گئی۔ محکمہ موسمیات نے 5 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमराह मुलाकात। मुल्क की मजमूई मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को किफ़ायत शुआरी पॉलिसी से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी की तरफ से तजावीज़ दी। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े और सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। पेट्रोलियम कीमतों और टारगेटेड सब्सिडी पर विफाक और सूबों में मुशावरत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की इजलास में ऑनलाइन शिरकत। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा की भी ऑनलाइन शिरकत। इजलास में कमज़ोर तबकात को रिलीफ देने के लिए नए सब्सिडी मॉडल पर गौर। पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए डिजिटल और कैश ट्रांसफर निज़ाम बारे तबादला ख्याल। सब्सिडी इस्लाहात पर इत्तेफाक राय की कोशिश जारी रखने पर इत्तेफाक। पेट्रोलियम कीमतों के निज़ाम में शफाफियत और मौसर गवर्नेंस पर जोर। टारगेटेड सब्सिडी के लिए वर्किंग फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला। IMF का डू मोर का मुतालबा। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स हदफ 1600 अरब रुपए बढ़ाना होगा। ज़राए के मुताबिक IMF का पेट्रोल समेत ईंधन पर 18% GST और सोलर सार्फिन पर 18% टैक्स आयद करने का मुतालबा। नए घरों पर टैक्स छूट खत्म करना होगी। छोटे कारोबार और ताजरों के असासों पर टैक्स लगाना होगा। नए बजट में टैक्स हदफ 15,600 अरब से जायद रखना होगा। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक नए बजट से पहले IMF से मजीद बातचीत होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप हैक हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उनका व्हाट्सएप नंबर आज हैक हुआ है। हैकर्स मेरे नंबर से रकम मांग रहे हैं। FIA इस मामले को संजीदगी से देख रही है। मजीद बोले कि बानी PTI के बच्चों ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। GSP+ स्टेटस के साथ कुछ नहीं होगा। बुशरा बीबी की भी आंख का मसला सामने आया है। बानी PTI के बाद अब बुशरा बीबी से मुलाकातें भी बंद कर दी गई। ईरान जंग जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। खलीज में जारी जंग 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की तजावीज़ में बड़ा फर्क है। पेंटागन अब हफ्तों पर मुहित ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। जंग जितनी तवील होगी, ट्रंप के लिए फतह का दावा करना उतना ही मुश्किल होगा।